अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ? दोनों इंडिया और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में ये बात चली, ट्रॉफी नहीं ली, ट्रॉफी दी है। इस पे हम्म, कोई बात नहीं करा, ये नौबत आई क्यों है? मतलब क्या नौबत, मतलब समझा नहीं। अगर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी होती, वो हम्म। जीत जाते, तो कल हमें वो फेस ही आह, ना करना पड़ता। हम अच्छा जो अच्छा, हमने तो ये शर्मिंदगी। इंडिया में थोड़ी डिस्कस होना है, ये तो पाकिस्तान में डिस्कस होगा ना कि हम्म। भाई जीते क्यों नहीं है। मैंने हम्म। एक वीडियो किया है पाक टीवी पे इसी चीज़ के ऊपर कि भाई साहब, कल का मैच क्लोज हुआ। वो तो आप जिम्बाब्वे के साथ भी, जिम्बाब्वे भी किसी के साथ 3 मैच खेलेगा ना, एक आधा क्लोज वो भी कर देगा। बट रिजल्ट इज 3-0, 3-0। और आप थ्री 3 मैच, जीरो हाँ आप मैच हारे हैं। हम्म। बाकी पता नहीं, मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ, अगर आपको मतलब हम ये क्लेम करते हैं कि जनाब ये गलत हो गया वो गलत हो गया, ये होना ही नहीं था अगर आपने मैच जीता होता तो। एग्जैक्टली। इस परफॉर्मेंस। बस परफॉर्मेंस इज द बेस्ट रिवेंज। आप जीतिए और ख़त्म। अगर ये पाकिस्तान जीता होता, और मैं एक और बात बताऊँ, पाकिस्तान ने जीता होता तो हमने क्या नहीं करना था, हमने भी बहुत चीज़ें करनी थी। हम तो पिछला मैच भी जीते होते, हमने बहुत कुछ कर लेना था। अभी सो तो हम जीते फाइनल, नहीं थे, बड़ा कुछ किया हाँ हमने। सो मेरा ये मानना है, पहली बात आपने ये अब लड़ाई शुरू हो गई है ना, हम्म। इसको बोलते हैं क्रिकेट पॉलिटिक्स, ये शुरू हो गई है। अब इसको किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाइए। मैंने कल भी आपको बताया था कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हुई, हम मेज़बान थे, मगर जब फाइनल सेरेमनी थी तो जो स्टेज बना था उसके ऊपर हमारा कोई बंदा नहीं था। और हमने पीसीबी ने बाद में आईसीसी से प्रोटेस्ट भी किया, मतलब मेल भी लिखी कि ये क्या बात हुई, हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे मौजूद था, आपने क्यों नहीं स्टेज पे चढ़ाया। अब एशिया कप हुआ है, भारत उसका मेज़बान है, मगर हम उसके सरबराह हैं। अब हम खड़े हैं तो कोई लेने नहीं आया। सो इसको किसी, जिसे कहते हैं ना, इस ऊँट को किसी करवट बिठाइए ताकि ये मामले ना हों। अब ये चेयरमैन साहब के होते 2 बड़े मामले हो चुके हैं, छोटे नहीं, इसके बीच में भी बहुत मामला हुए, लेकिन ये 2 बड़ी चीज़ें हैं। सो खाली प्रोटेस्ट, खाली मेले पे काम नहीं चलेगा, इसको करिए। अभी मैं राशिद लतीफ़ का एक पढ़ रहा था कि जनाब अगर ये भारत कहीं और करता तो बैन भी हो सकता था। तो चेयरमैन साहब मूव करें ना इस बात को, कहीं हम आईसीसी के अंदर बीसीसीआई को बैन कराते हैं। कोई एक बोर्ड आपके साथ खड़ा हो ना इस मामले के ऊपर। वो बैन बैन तब हो छोड़िए, ना। अब कोई सजा, कोई चीज़ कोई करवा के देखिए ना। हम्म। बात तो गलत हुई है ना हम्म। कि हम मतलब आईसीसी का सरबराह खड़ा है और उससे ट्रॉफी नहीं ले रहे हैं। सो इसके ऊपर कोई मूव चलाएं, कम से कम एसीसी में ही चला दें। कम से कम श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये 3 और चौथा इंडिया पाकिस्तान, 5 बन जाते हैं, ये रेगुलर मेंबर हैं। कोई बंदा रेगुलर मेंबर आपके साथ खड़ा हो कि हाँ यार ये भारत ने आपके साथ ज्यादती की है, हम आपके साथ खड़े हैं। कोई 2 तो खड़े हों, तीसरे आप हैं, 5 3 लोग हो जाएंगे। अभी एसीसी इजलास के अंदर भी तो कितना हुआ, आपने उसमें भी इजलास करवाया, 25 के 25 जो रुकन थे एसीसी के, वो सब उसमें शरीक हुए। अभी भी उनको बुलाइए, उनको बताइए कि कितनी गलत की है। और आपका मतलब आपकी अगर डिप्लोमेसी अच्छी है तो लोग आपके साथ खड़े होंगे, कहेंगे हाँ जी बिल्कुल जी, भारत ने आपके साथ ज्यादती की है। फिर जो पनिशमेंट देनी है, जो प्लेंटी देनी है, आप दिलवाइए और या सॉरी करवाइए कि बाकी जी हमसे गलती हुई है, हमारी सियासत अपनी जगह पे जहाँ पे थी वहाँ पे रहनी चाहिए थी, मगर ये मामला नहीं होना चाहिए था। तो करिए ना कुछ, मैं ये कह रहा हूँ इस पे करिए। और बाकी रही क्रिकेट पे, अभी 6-7 माह पड़े हैं, 5-7 माह पड़े हैं T20 वर्ल्ड कप को। आपके पास टाइम है, शुरू करें तैयारी। अब होगा क्या, यहाँ पर 4 दफ़ा हमने कप्तान बदल लिए, कोच भी बदल लिए, सिलेक्शन कमेटी भी बदल ली है, 4-4 दफ़ा हो चुका हुआ है सब मामला। आ जाके फिर खिलाड़ियों के ऊपर लोग गालियाँ गलौज करके फारिग कर देते हैं, जो असल चेहरे हैं उनके ऊपर बात ही नहीं होती। एग्जैक्टली exactly. वो हारी स्टोव के पीछे सारी दुनिया लग गई है। उसको निकालो, सलमान आगा को यार हारिस निकालो। साहब को निकालना तो निकाल दो ना आप। सलमान आगा को निकालो, आप साई कभी मयूर को कभार वो निकालो। अच्छा परफॉर्म कर देता है तो आप कहते हैं नहीं बहुत अच्छा है, कभी वो बुरा हो जाता है तो आप कहते हैं बहुत बुरा है। ये क्रिकेट की लाइफ में चलता है। बट आप अब हो गया, 2-4 एग्जांपल्स हैं कि वो अगर फर्ज किया डेथ ओवर में आपको लगता है कि वो नहीं परफॉर्म कर पा रहा, तो आप वसीम जूनियर के साथ जाइए। बट आपके पास डेथ ओवर का कोई बॉलर नहीं है, ये आप समझिएगा। मैं बहुत से, मैं सकरार मुश्ताक का सुना कि जब मैं कोच होता था मैं हारिस रऊफ को शुरू से निपटा देता था। आप अगर हारिस रऊफ को शुरू से निपटा दें, लाइक अगर आपको ये लगता है कि 15 ओवर से पहले पहले हारिस ओवर के 4 ओवर का स्पेल गुजर चुका, तो फिर आपने डेथ ओवर किससे कराना है? आपके पास तो फास्ट बॉलर, फिर आपने फहीम से डेथ ओवर कराने थे या आपने सैंतला से कराने थे, क्योंकि शहीन का भी 1 ओवर रह गया था, ऊपर से 3 ओवर करवाए आपने। बॉलर का मुझे लगता है कोई कसूर नहीं है। मेरी बात सुने, इंडिया जैसी टीम को 147 इतनी मुश्किल से करना पड़ा, तो इसमें कि हमारे बॉलर्स और में नहीं कोई नहीं, मसला मुश्किल से नहीं है। इसलिए करना पड़ा कि वो अगर आप 170-80 होता तब वो भी आपको मजा मैच का डिफरेंट नजर आता। ये तो खैर जो टारगेट मिल गया उसके मुताबिक वो खेले हैं। बट मेरा पॉइंट ये है कि भाई साहब, लड़ना लड़ना भी चलता रहेगा, मज़ा तभी आएगा जब आप भारत के बराबर में अपनी टीम खड़ी कर देंगे। उनके दिल में कहीं पर तो हो कि हमने अगर ये मैच जीत लिया, हमने ऐसा वैसा किया ना, तो अगला मैच ये जीत के हमारे साथ ऐसा वैसा ना कर दें। कहीं पे डर तो उनके दिलों में डालिए, उनके फैंस में डालिए। अब हमारे सबसे पहले हमारे फैंस को क्या करना है, मेरा दिल कहता है कि ये हो जाएगा, ये सबसे पहले इस बात को भूलिए, खुदा का वास्ता है यार। मैं पाकिस्तानी फैंस को रिक्वेस्ट करता हूँ ये चीज़ें छोड़ दें। 1992 में रमज़ान था, 2015 में भी रमज़ान आ गया, तो अब देखिए वही, उस वक्त भी न्याजी मियाँ वाली का कप्तान था, अभी मियाँ वाली का कप्तान है, वो हम हार गए हैं।
और 2017 में भी हमने यूं किया था, टॉस इन्होंने जीता था, हमें बैटिंग दी थी, हम जीत गए। अब भी टॉस उन्होंने जीता, हमें बैटिंग दी, हम जीत जाएंगे। ये कौन सी कैलकुलेशन आप निकाल लेते हैं? और ये दिल कब से कहना शुरू हो जाता है कि आप जीतोगे? दिल के कहने से थोड़ा जीतता है, तैयारियों से जीतते हैं इंसान, परफॉर्मेंस से जीतते हैं। और सबसे और बड़ा जिन merit। चीज़ों पे हम लगे हुए हैं, इन चीज़ों पे अगर सऊदिया लगे तो वो फुटबॉल का वर्ल्ड चैंपियन हो। सही बात है। अच्छा वो खुदा का सलमान, वास्ता यार, आप मेहनत कीजिए, टीम को उसके बराबर खड़े करें। आपको ये दर्द महसूस ही नहीं होगा जो भारतीय टीम ने किया, क्योंकि आपको होगा कोई गाल नहीं, अगली दफा से फाड़ लाएंगे, हमारी टीम इतनी इसे पकड़ लेंगे, या हमने पहले 2 मैच हराए हैं कि ये जीत गए, कौन सी बात है। आपने दर्द भी दिए हैं, हार के भी दर्द हैं, इधर उधर से भी दर्द मिल रहे हैं, तो दिल चलता है कसम से। 3-0 हो ना, 3-1 हो, चले 3-2 है, कुछ भी नहीं है यार आपने 2 मैच 3-0। जीते होते, फाइनल हारा होता, लोग कहते कोई गाल नहीं, 2 दफा हराया भी थे, है ना। हाँ। कोई होता तो सही, कुछ है कुछ ही तो नहीं मरहम है। होता ना हाँ। लोगों के लिए, मरहम वाली कोई चीज टीम ही ही नहीं है बराबर में। अभी हम खुश हैं, चलो यार बराबरी का मैच हो गया, थोड़ा सा चलो फंसा के हुआ ये। अब 3 मैच खेलेंगे ना इतने कम स्पैन में, तो एक आधी टीम इतना फंसी जाती है। सो पॉइंट ये है कि भाई साहब टीम को खड़ा करें, अपने प्यारिਆਂ थे, हमें टीम के ऊपर यकीन हो, फिर ये जो स्वाद लेने ना हमने फिर मिलेंगे। आप वैसे ही क्या होगा, चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमने शोर मचाया कि जनाब हमसे बहुत ज्यादती की, कुछ नहीं हुआ। हमने हैंडशेक के ऊपर भी फजूल शोर मचाया, असल में हमें सूर्य पे मचाना चाहिए था, उस पर कुछ नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद भी 1-2 चीज़ें हुई, कुछ नहीं हुआ। अब जाके ये एशिया कप आ गया है, इसके ऊपर भी देख लें क्या होता है। ट्रॉफी हमने एसीसी, मेरे ख्याल में एसीसी में रख देंगे, वो कह रहे हैं हम प्रोटेस्ट करेंगे, उधर से भी अजीब चीज़ें आ रही हैं, इधर से भी अजीब चीज़ें आ रही हैं, फजूल मतलब क्रिकेट को नुकसान हो रहा है। बट सीधी सी बात है, अब आपको पता चल गया कि खुला, अब जो दरवाज़ा खुल गया है, वो भी बाउंड्री क्रॉस कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, ये बात सच है, हमने भी किए हैं। ठीक है, जो पहले नहीं होता था हमने भी किया, खैर हमने रिस्पॉन्स में किया, ये बात सच है। बट अब आप तैयार रहें, अब उनको भी तैयार रखें, तैयार रहना चाहिए था। हाँ तैयार रहना चाहिए था। अब अपनी टीम को खड़ा करें, वो कहेंगे ठीक है हम हिसाब बराबर करेंगे आपसे वर्ल्ड कप में, आपका वर्ल्ड कप है ना, मेजबान आप है ना, हम आपको हराएंगे। हम वर्ल्ड कप का फाइनल भारत में नहीं होने देंगे, हम कोलंबो में होकर दिखाएंगे, क्योंकि हम फाइनल खेल रहे होंगे। करके दिखाइए आप। इसको बोलते हैं बदला, इसको बोलते हैं रिवेंज। ये नहीं होता उन्होंने इंज किया तसी भी इंज करता नहीं। उनके 1.25 अरब आबादी के मुल्क से अब T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हटवा के दिखाइए आप, जैसे उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी आपसे हटवा के दुबई में करवाई थी, क्योंकि उन्होंने क्वालिफाई किया था। अब आप T20 वर्ल्ड कप का फाइनल के लिए क्वालिफाई करें, भले इंडिया भी क्वालिफाई कर जाए, फिर भी उनको आना कोलंबो पड़ेगा। करें ना ये हिम्मत, टीम को तैयार करें। जिसे बोलते हैं ना, ये बदला होता है, ये मोटिवेशन होनी चाहिए आपकी। टीम को क्या तैयार करें? टीम बेचारी को ये नहीं पता कि यार अगले टूर्नामेंट में हम होना है कि नहीं होना। टीम को तैयार किसने करना है? वो जो इंटरम सेट में 4 मिनिस्टर बैठे थे, जो बोर्ड में आ गए, उन्होंने करने। मैं कह रहा हूँ चेयरमैन साहब बड़े मुबल वतन है, सब चीज़ें हैं, इनको चाहिए ये छोड़े इंटीरियर मिनिस्ट्री वगैरह को। यार ये कौन सी बात है? आप क्रिकेट के साथ आइए, टाइम दें पूरा। बाकी ये डिपार्टमेंट वगैरह भी आपको जो मिले हुए हैं उनको भी छोड़िए। ये क्रिकेट के ऊपर सैनिटरशिप छोड़ दें यार, मुल्क से बढ़ के कुछ नहीं। आप ही कहते हैं देश कम्स फर्स्ट, तो पाइन क्रिकेट बोर्ड को संभालिए पूरे दिल जमी के साथ, 2 साल टका के काम करें और भारत के मत्थे के ऊपर टीम खड़ी करके दिखाएं। क्या देखो सारी टीम तुम्हारे सामने खड़ी है, आओ हूँ आओ। उसके लिए जाती मुफाद साइड पर रखने पड़ेंगे। जाती मुफाद भी मैं नहीं कहता किसी के जाती मुफाद हैं या नहीं है, उसके लिए आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा। यू हैव टू चूज़ वन वे। आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक पाँव मेरा इंटीरियम मिनिस्ट्री पर हो, सेनेटर भी हूँ, मैं CDA का भी हेड करूँ, मैं एज ए इंटीरियम मिनिस्टर हो जितने डिपार्टमेंट आते हैं उसको भी हेड करूँ, मैं चेयरमैन PCB भी हूँ। ये लोग फुद्दू लोग हमारे भूल जाएंगे 2-4 दिन के बाद जो हुआ हमारे साथ, फिर जाकर T20 वर्ल्ड कप में याद करेंगे, ओ सारी तैयारी कैसी है, ओ फलां कैसा है, ओ ये क्या गलत हो गया, हमारी टीम का बेड़ा गर्क कर दिया, ये लोग कहेंगे। इस प्रोसेस में आज से जो तैयारी करनी है उस पर कोई बात ही नहीं करेगा। एग्जैक्टली। अच्छा वो सलमान आगा ने चेक फेंक दिया, उस पर बड़ी बातें हो रही हैं। और यार चेक फेंका नहीं, ऐसा ही होता है। वो चेक नहीं, वो सिंबॉलिक था बेसिकली। तो वो तो प्रेजेंटेशन के लिए दिया जाता है ना, जो स्पॉन्सर है उसको लोगो शोगो लग जाता है, फेंका नहीं जाता। आपको याद है एक बार रिजवान ने भी लिया था और उसने भी यूं साइड पे, स्टेज से साइड पे रख दिया था, तो लोगों ने कहा था बड़ा नाराज है रिजवान, चेयरमैन से नाराज है इसलिए। हालांकि वो नाराज नहीं होता, वो एक ऐसे ही एक होता है कि चेक अपने रखना है, तस्वीर खिंचाने के लिए लिया था आपने, फिर आपने अपनी टीम मैनेजमेंट को बंदा खड़ा था उसकी तरफ फेंक देते हैं, यार ये पकड़ लो, बस ये किया उसने। अदरवाइज ऐसा नहीं कि उसने लेने से इनकार कर दिया। वो तो ACC हम के सरबराह हम खुद हैं, तो हम अपने ही सरबराही में ये वाली थोड़ी करेंगे ऐसा। अच्छा आपको नहीं लगता कि फौरन एक्शन वहाँ पे रिएक्शन होना चाहिए था? चेयरमैन साहब का मैं बहुत से लोगों को सुन रहा हूँ, मैं लोगों से सुन रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि चेयरमैन साहब जब खड़े थे, जब साइमन डोल ने ये अनाउंस किया था कि जी भारत, मुझे पता चला कि भारत जो है मजीद मतलब आके अवार्ड नहीं लेना चाह रहा, तो उससे पहले चेयरमैन साहब आते माइक के ऊपर बोल देते। बट मुझे ये है कि ब्रॉडकास्टर भी तो इंडिया के हैं, सुन लें ब्रॉडकास्टर भी तो इंडिया के हैं। वो उसको अब देखे ना, मैच के दौरान जो छोटी मोटी चीज़ें हुई हैं उन्होंने नहीं दिखाई वो, ठीक है। सो हो सकता है इसको वो दिखाते ना दिखाते, लेकिन ये भी हो सकता था कि हमारे अपने लोग भी वहाँ पर थे। आप मोबाइल के ऊपर वीडियो बनाकर
एक मैसेज क्लियर कट देते हैं, जो हमने पिछली दफ़ा भी एक बार कहा ना 14 सितंबर को, कि अगर सूर्य कुमार यादव ने ये कहा था हमें बाइकआउट नहीं करना चाहिए था, हमें भी सेरेमनी में जाना चाहिए था और अपना मैसेज दे देते हैं हम भी। तो अभी वो वाली सीख से क्या सीखा, क्या चेयरमैन साहब को ऐसा करना है? आई डोंट नो कि वो ऐसा कर सकते थे या नहीं कर सकते, मगर लोग ये बातें कर रहे हैं। बट मुझे लगता है कि शायद ही हैज़ टू बिहेव प्रोफेशनली, क्योंकि वो एसीसी का सरबराह हैं, उनको पता होगा कि मुझे कौन कौन सी मेरी लिमिटेशन है, किस किस में रह के मैं करना है। मगर जब चीज़ें खुल गई ना, दरवाजा खुल गया, जब उन्होंने प्रोफेशनल बिहेव नहीं कर रहे, किस चीज़ का? हाँ, फिर लिहाज किस चीज़ का? तो आई डोंट नो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, पता नहीं क्या प्रोटोकॉल है, आई डोंट नो। बट एक तगड़ा किस्म का मैसेज उत्थे देना चाहिए सीगा। हुण बाद च याद आए वे सानू कि इंज करना चाहिए, उंज करना चाहिए, ते अपने जख्मों को नमक छिड़कने वाला काम है। वो लड़ाई के बाद मुक्का मार देते दूसरे के मुंह पे, याद आए ना तो वो मुक्का फिर अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। ठीक है जनाब। नहीं, मैं सही बात कह रही हूँ। आप पता नहीं, मुझे तो बहुत फील हुआ है, मुझे तो अभी तक वो चीज़ फील हो रही है, चुभ रही है। नहीं, मुझे कुछ इससे बड़ी तौहीन बेइज्जती पाकिस्तान की, मोहसिन नकवी साहब की ज़ात पे लें ना लें, लेकिन एज अ पाकिस्तानी बहुत बेइज्जती की बात है। अब इसको जो मर्जी मीडिया रंग देकर चलाई थी, हमने नहीं दी, उनको ये नहीं किया तो वो नहीं किया, बट एज अ पाकिस्तानी ऐसा कभी भी नहीं हुआ, और ये मेरे लिए बहुत ही बेइज्जती की बात है। और मेरी बात सुने, वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, तो इतना तो उनके सियासत में दिमाग चलता होगा ना, इतना तो तैयार होता है कि अगर वो ऐसे करेंगे तो मुझे फौरन ये रिस्पॉन्स देना है। हाँ, ये अगर फौरन उनका रिएक्शन आता तो और मजे की बात होती, ये बल्कि उनके मुंह पे चपेट पड़ती। सही कह रहे हो। मेरा भी ये मानना है कि हमें इसके लिए मेंटली तौर पर तैयार रहना चाहिए था, क्योंकि जो बंदा हाथ नहीं मिला रहा वो ट्रॉफी क्यों लेगा। हम लोगों को बात ही 3 माह बाद, हमारे वो 3 दिन के बाद याद आती है। अब जो हुआ था सूर्या कुमार यादव वाला और रेफरी वाला, 3 दिन के बाद पाकिस्तान और ओमान का मैच चल रहा है, मैच रोक के हम लोगों ने मुशावरत के लिए बुलाया। बिल्कुल ऐसे ही चल क्या रहा है अभी? नहीं, क्या क्या मैच वाला, सॉरी मैं समझा नहीं। जब हैंडशेक वाला मामला हुआ, हाँ। और रेफरी वाला मामला हुआ, उसका डिसीजन हमने कब लिया? जब पाकिस्तान और ओमान का मैच था। अच्छा, हमने 3 दिन के बाद। हाँ, मतलब हर चीज में लेट यार। आपने तब सीखना था ना आपने, कि आपने उस नहीं, हमने उस इशू को गलत छेड़ा था, हमने पाइक क्राफ्ट छेड़ा भी गलत, हाँ, और छेड़ा भी लेट। हाँ, छेड़ा वहाँ भी पे लेट। आपने मैच रुकवा के डिसीजन ले रहे हैं, मुशावरत कर रहे हैं। अच्छा, यूएई वाला मैच, पाकिस्तान यूएई वाला मैच, वो मुशावरत हम 3 दिन के बाद हमें ख्याल आया, मैच रुकवा दिया। उस बीच में हमारी बातचीत तो चल रही थी, लेकिन वो भी थोड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ। वैसे इस बार एशिया कप ऐसा हुआ जैसे यतीम के बच्चे की शादी नहीं होती पिंड में, है ना, अमूमन जिस बेचारे का कोई वाली वारस नहीं है, उस तरह वाला सीन हो। मेरी बात सुने, हर चीज क्लियर है कि जी अब होना है, अकमटक का बराबर का होना है। हाँ, सही बात है। तो आपको मेंटली तौर पर तैयार रहना चाहिए। आपने ये डिसाइड कर लिया, जीत पे हमने ये बाजे बजाने हैं, यहाँ से ढोल बजाएंगे, वहां से ये करेंगे, तो आपको प्रिपेयर होना चाहिए। नहीं, जीत के लिए तो हमने और भी बहुत कुछ प्लान किया। मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो आप कैसे आप वो हैं कि आपको ये नहीं पता कि हम हार गए। माशाल्लाह इतने आप ज़हीन तरीन दुनिया, मतलब पाकिस्तान के पावर तरीन आप आदमी हैं, ये आपने कैसे नहीं सोचा कि यार इसको फिर हमने, अगर ये हमारे साथ उल्टा होगा तो हमने कैसे करना है? ये मेरा पॉइंट ये कल से है कि आपको मेंटली तौर पर ये रेडी रहना चाहिए था। आपको बांग्लादेश, आपको श्रीलंका, अफगानिस्तान बोर्ड के साथ मामला रख के चलने थे कि यार ये देखें, ये अगर जो भी जीतेगा ट्रॉफी एसीसी सरबराह देता है तो मैं ही दूंगा। इस बीच में अगर भारत ने कुछ और चीज़ की तो यू हैव टू स्टैंड विद मी। तो बाकी बोर्ड को लूप में लेके चलना चाहिए था, थोड़ा भारत पे दबाव रहता। लूप में ना भी लेते, अभी तक कोई वैसे एक बंदा भी आवाज नहीं उठाई हमारे से, जब से ये एशिया कप हुआ है, एक छोटे से बंदे ने भी आवाज नहीं उठाई। अच्छा, पहले कभी ना फॉर्मर क्रिकेटर से नासिर हुसैन है, वो पाकिस्तान क्रिकेट पर बात कर लेते होते थे, इंडिया मैटर्स पे ना, वो कभी कभी हमारा साथ दे देते होते थे। इस बार मैं भी हैरान हूँ, एक बंदा हमारे बंदे ने ट्वीट नहीं की है, एक बंदा भी हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। कहाँ पे हम खड़े हैं? ये बात बिल्कुल सही है, ये मैं एग्री करता हूँ कि इस चीज़ को हमें खुद हमारी क्रिकेट बोर्ड को सोचना है कि यार ये क्या हुआ है कि कोई एक बंदा हमारे साथ नहीं खड़ा। हम कह रहे हैं हमारे साथ ज्यादती, कोई और नहीं कह रहा कि यार पाकिस्तान के साथ ज्यादती की गई। ये बात बिल्कुल सही और दूसरी बड़ी बात, मोहसिन नकवी साहब को चाहिए था, मैं एज अ पाकिस्तानी मुझे लगता है कि वो कमेंटेटर से माइक पकड़ते और कहते कि ये यहाँ पे जो मेहमान बुलाए गए हैं उनकी बिस्ती है, ये ट्रॉफी की बिस्ती है, ये क्रिकेट की बिस्ती है, ये यहाँ पे मौजूद सब लोगों की बिस्ती है, ये इन्होंने अच्छा नहीं किया। अच्छा, टेक्निकली ये कोई नकवी साहब की इंसल्ट नहीं है, एक बंदा गलत बिहेव कर रहा है, ये उनकी इंसल्ट नहीं है, मगर ये उनको पता होना चाहिए था कि यार ये वो रिएक्ट करेंगे तो हमने रद्देमल क्या दे। हाँ जी, रिएक्शन क्यों नहीं रेडी था? बिल्कुल, ये मैं एग्री करता हूं। पूरी दुनिया तब देख रही थी, पूरी दुनिया फिर ये भी देखती। बिल्कुल सही बात है कि यार ठीक खेला इन लोगों ने, बिल्कुल सही कहा। हमने हमेशा मार खाने के बाद 3 दिन के बाद होश आएगा हमें क्या करना है क्या नहीं करना। नहीं, मैं आपका गुस्सा समझता हूँ, मैं भी उतना ही गुस्सीला हूँ और हमारे आम लोग भी उतने ही गुस्सीले हैं, और मैं इसका हमेशा आप क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, मैं एज अ पाकिस्तानी ये मेरा फीलिंग है। यार मेरा ये ख्याल है कि बेस्ट वे ये है कि आप अपनी टीम को तगड़ा करें। आप सोच नहीं सकते कि अब आगे जो T20 वर्ल्ड कप जिसका मेज़बान भारत है, उनकी टीम को उड़ के फाइनल खेलने के लिए भी अगर उनको भी आना पड़े। आप सोचिए ना हमारे साथ क्या होता। चैंपियंस ट्रॉफी फर्स्ट राउंड हम बाहर हो गए थे और भारत चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल दुबई में, हमारा चैंपियंस ट्रॉफी है, फाइनल दुबई में हो रहा था। हमने बड़ा सोचा था यार भारत अगर फाइनल में नहीं पहुंचा, चलो फाइनल हम लोग में करा लेंगे, भले हम हैं या नहीं है, लेकिन वो फाइनल पहुंचे। आपके मुल्क से उन्होंने फाइनल उठाया था।
अब आप भी कर लें, भले भारत फाइनल पहुंचता नहीं पहुंचता, आप पहुंचिए, कोई भी टीम हो दूसरी जिसके साथ खेलना हो। दम ये होता है, मजा ये होता है, स्पोर्ट्समैन यही सोचता है कि अगली दफा मैं जवाब बिल्कुल। और उसके लिए कोई भी सर्जरी करनी पड़ी, जो आप साल 1.5 साल से कह रहे हो, सर्जरी तो पहले इनकी होनी चाहिए, सर्जरी करना शुरू कर दें। सर्जरी पहले अगर इनकी आपको होनी लगता है, अगर इनको लगता है कि इनकी सर्जरी होगी तो ठीक होने का मामला, तो प्लीज कर दें। पूरे हाँ, पाकिस्तान का सवाल है, बहुत बिस्ती हो चुकी है, मजीद बिल्कुल सही बिस्ती एटलीस्ट हम लोग बर्दाश्त आई कर एग्री, रहे हैं। जी भी क्रिकेट को मजाक बना लिया, बाकी भी तो स्पोर्ट्स हो रही हैं, क्रिकेट पे क्यों हो जा रही है सब कुछ? क्योंकि क्रिकेट का में जो होता है वो मानी रखता है, वो दिखता है सबको, जैसे आपको दिखा है, आपको गुस्सा आया, किसी और खेल में होता तो गुस्सा भी ना आता। सो भाई आपको टीम बेहतर करनी पड़ेगी, आपके पास पैसा नहीं है, बोर्ड के पास की और बोर्ड आपके साथ यू नो के थोड़ा अट्रैक्ट हो, बेस्ट वे है कि आप अपनी ताल्लुकात भी नहीं है, ताल्लुकात ऐसे ही बनते हैं ना, या तो आपकी टीम अच्छी हो या आपको पैसा हो, और क्या हो, बाकी मामे फूफे का बच्चा तो है नहीं का, दोनों चीजें हमारे पास नहीं और है। टीम कैसे अच्छी होगी? हमारे खुद मोहसिन नकवी साहब फरमा रहे हैं भाई एक कैटेगरी हमने इसलिए नहीं रखी है, परफॉर्म नहीं करते, पूरी दुनिया ने देखा, वो मजाक हमारा अलग से बना कि आप खुद ही नहीं ऑन कर रहे कि यार हमारे पास अच्छे प्लेयर हैं, फिर आप ये उम्मीद करते हैं कि इंडिया को हरा के आएंगे, फिर हम ये जश्न मनाएंगे, ये डोल बाजे बजाएंगे। हाँ, जब आप खुद कह रहे हैं कि हमारी टीम के अंदर ऐसा क्रिकेटर नहीं है जिसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो, इसलिए अपनी कैटेगरी किसी को नहीं दी है, फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ऐसा देश जिसका कोई एक क्रिकेटर भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी में नहीं है, वो भारत को हराएगा? दीवाने का मुझे ख्वाब, बहुत गुस्सा आ गया। दीवाने का ख्वाब। थैंक यू।